मैनेज करना पड़ता है, अब क्या कर सकते हैं। अभी ऐसी उम्मीद में है कि अंतिम समय है, थोड़ा कुछ दिन और प्रयास कर लेते हैं, जॉब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, इसी उम्मीद में है। क्या है 2020 से तो आशा कह रहे हैं कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब समझ नहीं आ रहा है कि कब होगा। अब सरकार थोड़ा सा ध्यान दे हम लोग की स्थिति पर। मतलब इस तरीके से नहीं करे कि 1 साल की बहाली जो 1 साल में हो जाना चाहिए था उसको 4 साल तक लटकाया जा रहा है। सरकार जैसे कि एग्ज़ाम के नाम पर कोरोना का बहाना बनाती है। मान रहे कोरोना है, लेकिन बीच बीच में कुछ दिन तक पीक रहता है, 2 महीने 3 महीने। लेकिन ऐसा नहीं है, 2 साल से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं। उस समय को बांट कर मतलब एग्ज़ाम लेना चाहिए था। 19 की बहाली ऐसा थोड़ी है कि मतलब 3 साल से लगातार कोरोना है, हर काम तो हो रहा है। 2-3 महीना जैसा था, 2 बार पीक आया है, उसके बाद तो बाकी सब चीज़ तो। लेकिन आपके जो चुनाव जो हो रहा है उसमें कोरोना नहीं है। सबसे पहला मेन मुद्दा ये है। और बोलिए ये इसका तो सबसे पहले हम ये आरआरबी को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले एक कैलेंडर जारी करें कि हमको 1 साल में पूरा करना है इसका प्रक्रिया, ठीक ना। और दूसरा बात ये है कि जो भी मतलब छात्र जो भी मतलब यहाँ पे तैयारी करते हैं उसको मतलब टाइम से, जैसे हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 5 साल 6 साल हो चुका है, जो कि सब्र का बांध टूट चुका है। अब मतलब हम लोग को परिवार से भी, जो भी मेरे माता पिता हैं उनसे भी मतलब बहुत उम्मीद हमसे मतलब रखते हैं, और उनका भी सब्र का बांध टूट रहा है कि अब पिछले कई दिनों से आरआरबी एनटीपीसी के जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच जो लाठीचार्ज हुआ वो आपने देखा किस तरीके से, और पूरे बिहार ने देखा, पूरे देश ने देखा। इस बीच हम आरआरबी एनटीपीसी छात्र जो हैं उनके रूम पर पहुंचे हैं ताकि जो सत्ताधिकारी हैं या फिर जो बोर्ड बहाली के जो पदाधिकारी हैं उनको ये दिखाया जा सके कि किन परिस्थितियों में ये छात्र रहकर पढ़ते हैं और उनके लिए कितना आसान होता है, जो बोर्ड के अधिकारी हैं उनके लिए, कि 5 साल में बहाली निकाला जाए और बहाली निकालने के बाद जो है सो जब परीक्षा का जब परिणाम आए तो उसमें धांधली कर दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम चंदन कुमार। चंदन कुमार। कहाँ से आते हैं? जी, सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से जी। इतना छोटा सा कमरा में रहते हैं जी। क्या दिक्कत होता है? मान लीजिए कि कितना पैसा घर से आता है, पहले तो बताइए रूम रेंट कितना लगता है? रूम रेंट वही 2500 रुपया लगता है जी। लगता है। कितना आदमी रहते हैं? 2 आदमी रहते हैं, 3000 रुपये 2500 लगता है, 2500 लगता है। हाँ, तो 2 आदमी मिलकर बांट लेते हैं। हाँ जी। घर से कितना पैसा आता है? 3500 4000 आता है। 3500 तो कितना 2500 रूम रेंट बताए? हाँ, तो वही 1500 लगता है रूम रेंट लगभग। हाँ उसके बाद घर से आता है 3500 रुपये। हाँ, तो कितना मतलब ये महंगाई में मान लीजिए कि 100 रुपया तेल मैनेज करना पड़ता है, अब क्या कर सकते हैं। अभी ऐसी उम्मीद में है कि अंतिम समय है, थोड़ा कुछ दिन और प्रयास कर लेते हैं, जॉब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, इसी उम्मीद में है। घर से माँ बाप का क्या आशा है, कितना दिन में आप? आशा क्या है 2020 से तो आशा कह रहे हैं कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब समझ नहीं आ रहा है कि कब होगा। अब सरकार थोड़ा सा ध्यान दे हम लोग की स्थिति पर। मतलब इस तरीके से नहीं करे कि 1 साल की बहाली जो 1 साल में हो जाना चाहिए था उसको 4 साल तक लटकाया जा रहा है। तो ये सब सही नहीं है। ये सब अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, ये थोड़ा सा हमको चिंता का बात लग रहा है कि मान लीजिए कोरोना के बीच में कोनो एग्जाम नहीं हो रहा है, इस बीच जो है उम्र तो नहीं मतलब बढ़ ही रहा है उम्र जो है लगातार। तो अगर मान लीजिए कि आपका उम्र अगर मान लीजिए कि पूरा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कोरोना के वजह से या फिर कोनो वजह से हो, तो बाद में आपको मौका तो नहीं मिलेगा? सर वही तो मौका नहीं मिल रहा है। सरकार जैसे कि एग्ज़ाम के नाम पर कोरोना का बहाना बनाती है। मान रहे कोरोना है, लेकिन बीच बीच में कुछ दिन तक पीक रहता है, 2 महीने 3 महीने। लेकिन ऐसा नहीं है, 2 साल से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं। उस समय को बांट कर मतलब एग्ज़ाम लेना चाहिए था। 19 की बहाली ऐसा थोड़ी है कि मतलब 3 साल से लगातार कोरोना है, हर काम तो हो रहा है। 2-3 महीना जैसा था, 2 बार पीक आया है, उसके बाद तो बाकी सब चीज़ तो हो ही रहा है ना। एग्जाम के टाइम में कोरोना है, लेकिन आपके जो चुनाव जो हो रहा है उसमें कोरोना नहीं है। सबसे पहला मेन मुद्दा ये है। और बोलिए ये इसका तो सबसे पहले हम ये आरआरबी को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले एक कैलेंडर जारी करें कि हमको 1 साल में पूरा करना है इसका प्रक्रिया, ठीक ना। और दूसरा बात ये है कि जो भी मतलब छात्र जो भी मतलब यहाँ पे तैयारी करते हैं उसको मतलब टाइम से, जैसे हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 5 साल 6 साल हो चुका है, जो कि सब्र का बांध टूट चुका है। अब मतलब हम लोग को परिवार से भी, जो भी मेरे माता पिता हैं उनसे भी मतलब बहुत उम्मीद हमसे मतलब रखते हैं, और उनका भी सब्र का बांध टूट रहा है कि अब क्या हो रहा है। हम 2020 से ही हम मतलब सोच रहे थे कि अब हो जाएगा 2022 आ गया है। अब बोलिए ग्रुप डी में अगर 2-2 एग्जाम करेगा तो हमको मतलब डेफिनेटली है कि ये 24-25 जाना ही जाना तय है, क्योंकि जब एक एग्जाम सिंगल एग्जाम 19 से 22 तक नहीं करवा रहा है तो क्या पता कि 2 एग्जाम ये कब तक करवाएगा। इससे हम आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और गांव घर से शादी का कितना प्रेशर है, ठीक है। काहे कि गांव घर में होता है ना कि एक तरफ लोग कहता है कि नौकरियों नहीं लग रहा है तो कम से कम शादी ब्याह कर लो, क्योंकि अभी बोल दिया जाएगा कि लड़का पढ़ रहा है, इंजीनियर बन जाएगा या फिर कुछ बन जाएगा। तो अभी कितना प्रेशर है, काहे कि घर वाला को क्या उम्मीद है कि नौकरी हो जाएगा, अगर नहीं उम्मीद है तो बोलते होंगे कि शादी ब्याह कर लो।
जी जी, घर से हमेशा फ़ोन आते रहता है, घर वाले बोलते रहते हैं कि शादी कर लो, लेकिन हम लोग बोलते रहते हैं किसी तरह से कि 1 साल रुक जाइए, इस साल तो मतलब कुछ हो जाएगा, नहीं तो फिर इसी तरह से फिर अगले बार फिर टालते हैं कि रुक जाइए 1 साल में, अगला साल कुछ हो जाएगा, एग्जाम ले लेगा। और कहीं कहीं पीटी मेंस मतलब आते भी रहता है, तो उम्मीद होते रहता है कि पीटी आया तो इस बार तो किसी तरह से हो ही जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए NTPC CBT 1 में हम लोग का रिजल्ट आया है, तो रुके हुए हैं घर वाले के कि इस बार तो मतलब किसी तरह से ले लेंगे रिजल्ट, लेकिन आप देखिए रहे हैं लगातार लेट होते जा रहा है, लेट होते जा रहा है, तो फिर कितना दिन रुकेंगे ये तो पता नहीं। देखिए क्या करते हैं पिताश्री? सर मेरे पापा का बिजनेस है, कपड़ा का है। बिजनेस का? महाराज जिले तो में। अंबानी इतने बड़े बिजनेसमैन तो नहीं होंगे? नहीं सर, वो छोटे मोटे हैं। छोटे मोटे हैं। छोटे क्या लगता है कब तक सहायता दे पाएंगे? सर अभी तो हम लोग जैसे तैसे काम चला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और देंगे खर्चा, फिर उसके बाद तो फिर कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो जुगाड़ में क्या करिएगा, मतलब कोनो प्राइवेट कंपनी में काम करिएगा 10-20 हज़ार रुपये पे? वही करना पड़ेगा सर, क्योंकि अब सरकार वैकेंसी नहीं ला रही है, अब प्राइवेटाइजेशन हर जगह होते जा रहा है, अब वैकेंसी इसी कारण से कम होते जा रहा है। अब हम लोग यही चाह रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस प्रोसेस को कम से कम कंप्लीट करे। चलिए, नौकरी नहीं मिलने की वजह से कितना डिप्रेशन है और दिन भर का जो आपका दिनचर्या है उसमें कितना व्यस्तता है, और कितना जब थक हार कर जब आप बैठते हैं तो दिमाग में क्या चलता है, कितना डिप्रेशन आपके दिमाग में जो है वो होता है? दिन भर का दिनचर्या के बाद रात में जब सोने का समय आता है तो सिर्फ एक ही ख्याल आता है, नौकरी किस दिन होगा। हमारा इतना परिश्रम करने के बाद भी नौकरी ना मिले तो अब दोष या तो हम अपने पे दे या तो सरकार पे दे। परिवार पे तो दे नहीं सकते, परिवार ने सारा खर्च उठाया है मेरा। जिंदगी आज से लेकर 24 साल उम्र हो गया, तो उस समय तक का खर्च परिवार उठा रहे हैं, अब कितने साल तक घर पे डिपेंड रहेंगे हम। तो अब दिनचर्या सुबह से अपना परिश्रम किया ज़्यादा, जैसे जैसे शेड्यूल है, मतलब कुछ देर पढ़ाई करना है, खाना बनाना है, कुछ क्लासेस से ऑनलाइन क्लास करना पड़ता है, तो बस वही। चलिए, अंतिम सवाल आपसे भी, जी। खाना वाना कैसे बनाते हैं? अकेले बनाते हैं अपने? नहीं, दोनों पार्टनर मिल के बनाते हैं। पार्टनर मिल के बनाते हैं? कभी झगड़ा वगड़ा होता है कि तुम बर्तन धोएगा? नहीं, आज बोलेगा कि नहीं हम आटा सानेंगे? कभी कभी तो हो जाता है, मतलब पार्टनर है उसको भी प्रॉब्लम होता है तो। लेकिन बनाने में तो मन तो नहीं लगता होगा ना, बर्तन मन तो नहीं करता है, मजबूरी में बनाना पड़ता है ना, पेट का से भूख लगता है तब तो सब कुछ करना पड़ता है। अब बहुत बार मान लीजिए कि होता हुआ गाड़ी थक गया, आज नहीं बनाएंगे। हाँ, कभी कभी होता है तो भूखे सो जाते हैं। दिक्कत बहुत है? नहीं, दिक्कत बहुत है, यहाँ पटना में रहना मतलब बहुत समझिए ना संघर्ष है। चलिए, संघर्ष बहुत है। अंतिम बात हम यही कहना चाहूँगा कि सरकार जो भी करे, लेकिन हमारी समस्याओं को सुने। हम मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे हाथ जोड़ के विनती है हमेशा RRB वालों से कि सर मेरा कम से कम ये दर्द सुनिए, और अगर नहीं सुनिएगा तो जैसे अभी सबका सब जो सुसाइड कर रहे हैं ना, वही सबका सब मजबूर हो जाएंगे ये सब करने पे। बस चलिए, छात्रों का ये संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है, लेकिन दिक्कत बात यह है कि जीवन में कब तक संघर्ष आखिर लोग करें। घर परिवार से भी जो है सो वो थोड़ा सा दिक्कत होता है। घर परिवार में भी लोग चाहते हैं कि जल्दी बचवा सेटल हो जाए तो शादी ब्याह करके हमू जो है पोता पोती नाती नतनी खिला दें। तो देखिए किस तरीके से छोटे से कमरे में लोग रहने के लिए मजबूर हैं, और जो युवा आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, इन युवाओं के चेहरे पर एक आशा है, एक उम्मीद है कि सरकार कभी तो जागेगी, कभी तो इनकी बहाली होगी, कभी तो जो इनका मेहनत है वो सफल होगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना ही था कि आपको इन छात्रों का जो कमरा है, रहन सहन है, किस स्थिति में रहते हैं, किस परिस्थिति में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, पढ़ते हैं, उसको दिखाया जा सके। आप इंडिया टाइम्स देख रहे थे, धन्यवाद।